हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है एन इंडियन फार्मर, यानी एक भारतीय किसान। तो एक भारतीय किसान की क्या लाइफ स्टाइल होती है और उसका क्या रहन सहन होता है और वो किस तरीके से काम करता है, इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको नए नए इंग्लिश वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगी और आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। तो चलो शुरू करते हैं। एन इंडियन फार्मर लिव्स इन अ विलेज। एन माने होता है एक, इंडियन माने भारतीय, फार्मर माने किसान, लिव्स माने रहता है यानी रहना, रहता है, इन माने में, अ माने एक, विलेज माने गांव। तो देखो, इसमें लिप्स आया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। मुख्य क्रिया में एस लगा हुआ है। तो देखो, एक भारतीय किसान एक गांव में रहता है। तो एक भारतीय किसान कहाँ रहता है? एक गांव में रहता है। तो देखो, ही इज अ वेरी सिंपल मैन। ही माने वह, इज माने है, अ माने एक, वेरी माने बहुत, सिंपल माने साधारण। मैन माने आदमी। देखो, ये इजारम के प्रयोग में से है। तो शुरू देखो, वह एक बहुत साधारण आदमी होता है। और जो किसान होता है वह एक साधारण आदमी होता है। ही वर्क्स इन हिज फील्ड्स। ही माने वह, वर्क्स माने काम करना यानी कार्य करता है, इन माने में, इज माने अपने, अपना, अपनी, अपने, कोई भी आ सकता है, फील्ड्स माने खेतों, खेतों। तो देखो, यहाँ पे वर्क जो वर्ब है इसमें एस लगा हुआ है। ये भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, वह अपने खेतों में कार्य करता है यानी वह अपने खेतों में काम करता है। तो देखो, भारतीय किसान एक गांव में रहता है और वो साधारण आदमी होता है और वह खेतों में काम करता है। देखो, हिज वर्क इज हार्ड। हिज माने उसका, वर्क माने कार्य यानी काम, इज माने है, हार्ड माने कठिन। उसका कार्य कठिन होता है। और जो फार्मर, जो किसान जो खेतों में काम करता है तो उसका कार्य कैसा होता है? उसका कार्य कठिन होता है। ही लिव्स इन अ हाउस मेड ऑफ मड। ही माने वह या उसका, लिव्स माने रहता है, रहना, इन माने में, अ माने एक, हाउस माने घर, मेड माने बनाना या बना हुआ, ऑफ माने का, मड माने मिट्टी। अब देखो, जो मड है इसे मुड नहीं बोलेंगे, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मड।
इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? मड, मड बोलेंगे इसे। तो देखो ही लिव्स, यहाँ जो लिव में एस लगा हुआ है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो वह एक मिट्टी के बने हुए घर में रहता है, और किसान कहाँ रहता है? एक मिट्टी का बना हुआ घर होता है, यानी एक मिट्टी के बने हुए घर में किसान रहता है। तो देखो ही वियर्स सिंपल क्लोथ्स ऑफ खद्दर। तो देखो ही माने वह, वियर्स माने पहनना, सिंपल माने साधारण, क्लोथ्स माने कपड़े, ऑफ माने के या काकी के, खद्दर खाकी होते हैं जो खद्दर बोलते हैं। तो देखो वियर जो इसकी जो मेन वर्ब है बियर में, बियर माने होता है पहनना और बियर में लगा हुआ है एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, उसमें वर्ब में ऐसे एस लगाते हैं। तो देखो तो वह साधारण खद्दर के कपड़े पहनता है, यानी खाकी के कपड़े पहनता है। हिज फूड इज आल्सो ऑर्डिनरी, हिज माने उसका, फूड माने खाना या भोजन, भोजन, इज माने है, आल्सो माने भी, ऑर्डिनरी माने साधारण, उसका खाना भी साधारण होता है। और किसान का खाना कैसा होता है? उसका खाना भी साधारण होता है। ही गोज टू द फील्ड्स इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स होम इन द इवनिंग। तो देखो ही माने वह, गोज माने जाता है, हमेशा ध्यान रखो ये जो मौखिक क्रिया है इसमें ईएस लगा हुआ है, और एक वचन जो हमारा सब्जेक्ट आया है और वर्ब में ईएस लगा हुआ है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, इसमें मुख्य क्रिया में ईएस लगा हुआ है। टू द फील्ड्स यानी खेतों में, इन माने में, मॉर्निंग माने सुबह, एंड माने और, रिटर्न्स माने लौटता है, होम माने घर, इन माने में, द इवनिंग माने शाम को। देखो हम यहाँ तक अर्थ करेंगे। पहले वह सुबह खेतों को जाता है, कौन जाता है? जो किसान है वह सुबह खेतों को जाता है, एंड रिटर्न्स होम इन द इवनिंग, और शाम को वापस घर लौटता है। तो यानी किसान है जो वो सुबह खेतों को जाता है और वो अपने घर जो लौटता है वो शाम को वापस अपने घर लौटता है। ही टेक्स हिज लंच इन द फील्ड। तो देखो ही माने वह, टेक्स माने ले जाना या ले जाता है, हिज माने अपना, लंच माने डिनर या भोजन, इन द फील्ड माने, इन माने में, फील्ड माने खेत। तो देखो ही सब्जेक्ट आया है, इसके साथ में क्रिया आई है टेक, टेक में एस लगा हुआ है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, तो वर्ब में एस लगा हुआ है। वह खेत में अपना लंच यानी अपना भोजन भी ले जाता है। तो जो किसान हैं जो अपना दोपहर का जो लंच होता है, जो भोजन होता है, वह खेत में ही ले जाता है। तो जो किसान हैं तो वह अपना दोपहर का जो भोजन होता है जो खेत पर जाता है तो अपने साथ ही वो ले जाता है। ही ग्रोज फूड ग्रेन फॉर अस। ही माने वह, ग्रोज माने उगाता है, फूड माने फूड ग्रेन, फूड
ग्रेन माने अनाज। फॉर माने के लिए, अस माने हमारे। तो देखो ये भी वर्ब है हमारा, एक सिंगुलर है यानी प्रोनाउन है ही, इसके साथ में जो ग्रो है ये वर्ब है, इसमें एस लगा हुआ है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ क्या होगा, तो वह हमारे लिए अनाज उगाता है। तो किसान क्या करता है, वो हमारे लिए अनाज उगाता है। सो इसलिए, वी लव हिम। सो माने इसलिए होता है इसलिए, सो माने इसलिए, वी माने होता है हम, लव माने प्यार करते हैं, प्यार करना, हिम माने उसे। तो इसलिए, सो माने हो गया इसलिए, वी माने हम, लव माने प्यार करते हैं, हिम माने उसे। तो इसलिए हम उसे प्यार करते हैं। तो कहानी का एंड यहीं पर हो गया।